जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लीगल ज्ञान ऑफिशियल में। होमगार्ड जवानों से संबंधित एक मामला माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के लखनऊ खंडपीठ में कल यानी 18 मार्च 2024 को कोर्ट नंबर 18 में सीरियल नंबर 353 पर लगा हुआ था। सीरियल नंबर 353 पर लगा हुआ था। उस केस के डिटेल के बारे में अगर हम बात करें तो उस केस का नंबर है रीट ए नंबर 5580 सन 2021 और उसके याचिकाकर्ता हैं यूपी होमगार्ड अवैतनिक अधिकारी व कर्मचारी संघ के अध्यक्ष एवं अन्य लोग। और इस रिस्पोंडेंट में यानी प्रतिवादी में स्टेट ऑफ यूपी थ्रू चीफ सेक्रेटरी सिविल सेक्रेटरीट और अन्य लोग। और इसमें पिटिशनर के काउंसिल श्री ललिता प्रसाद मिश्रा जी, श्री प्रफुल्ल तिवारी जी और काउंसिल फॉर द रिस्पोंडेंट यानी प्रतिवादी के जो वकील हैं अधिवक्ता हैं CS यानी चीफ स्टैंडिंग काउंसिल हैं। ऑनरेबल जस्टिस मनीष कुमार साहब के यहाँ इस मामले की सुनवाई हुई और उसके बाद एक ऑर्डर पास किया गया। ऑर्डर क्या है यहाँ पर देखिए, इंग्लिश में आपको दिखाई दे रहा होगा। इसको मैं पढ़ता हूँ और आपको इसको हिंदी में अनुवाद करके बताता हूँ। देखिए, पहला पॉइंट दिया गया है, लर्नेड स्टैंडिंग काउंसिल प्रेज फॉर एंड ग्रांटेड 10 days टाइम फॉर फाइलिंग सप्लीमेंट्री काउंटर एफिडेविट ब्रिंगिंग ऑन रिकॉर्ड ऑल द रिलीवेंट फैक्ट एंड ऑर्डर एंड जजमेंट एप्लीकेबल इन द प्रेजेंट केस। पॉइंट नंबर 2 दिया गया, 1 week टाइम इज ग्रांटेड टू लर्नेड काउंसिल फॉर द पिटिशनर फॉर फाइलिंग सप्लीमेंट्री रिजॉइंडर एफिडेविट। और पॉइंट नंबर 3 दिया गया, लिस्ट इमीडिएटली आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द एफोरसेड पीरियड। तो ये आदेश होता है कोर्ट आपका 18/3/2024 को। अब इसको हम अगर आपको हिंदी में समझाएं तो पहला पॉइंट जो है उसका साफ साफ मतलब ये है कि राज्य के जो विद्वान अधिवक्ता हैं उनके द्वारा प्रार्थना करने पर उनको 10 दिन का समय दिया गया। 10 दिन का समय किस चीज़ के लिए दिया गया कि वो चाह रहे थे कि इस केस के कुछ रिलीवेंट फैक्ट, ऑर्डर और जजमेंट जो इस केस में लागू होते हैं उनको वो फाइल करें। तो उनको फाइल करने के लिए सप्लीमेंट्री एफिडेविट उनको फाइल करना होगा ताकि वो ऑन रिकॉर्ड आ सके। तो इसके लिए कोर्ट ने उनको 10 दिन का समय दिया है ताकि वो जितने भी फैक्ट, ऑर्डर, जजमेंट हैं जो इस केस में अप्लीकेबल हैं उनको ऑन रिकॉर्ड लाने के लिए काउंटर सप्लीमेंट्री काउंटर एफिडेविट फाइल कर पाएँ। पॉइंट नंबर 2 में दिया गया है कि 1 week का टाइम दिया गया है किसको, लर्नेड काउंसिल फॉर द पिटिशनर को यानी याचिकाकर्ता के अधिवक्ता को, ताकि वो भी अपने तरफ से सप्लीमेंट्री रिजॉइंडर एफिडेविट फाइल कर सके यानी जवाबी हलफनामा या उस काउंटर सप्लीमेंट्री काउंटर एफिडेविट के जवाब में जो भी वो एफिडेविट फाइल करना चाहें, जवाब लगाना चाहें, वो लगा सकें। इसके लिए उनको भी 1 सप्ताह का समय दिया जाता है। तो अब 10 दिन का समय दिया गया स्टेट की काउंसिल को और 7 दिन का समय उसके बाद दिया गया जो याचिकाकर्ता के अधिवक्ता हैं। और फिर पॉइंट नंबर 3 में कह दिया गया कि लिस्ट इमीडिएटली आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द एफोर्सेड पीरियड, यानी ये समय जो दिया गया है ऊपर 7 दिन और 10 दिन, इस समय की समाप्ति के बाद इस मामले को फिर से सूचीबद्ध किया जाए यानी फिर इस मामले को माननीय न्यायालय में लगाया जाए। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दिए गए जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। अगर आपके कोई प्रश्न हैं तो आपको कमेंट में पूछ सकते हैं। एक चीज़ और, अगर कोई बिहार, उड़ीसा, झारखंड से संबंधित कोई होमगार्ड जवान ये वीडियो देख रहा है और उनके यहाँ भी होमगार्ड से संबंधित कोई मामले लंबित हैं हाई कोर्ट में, तो उससे संबंधित रिट याचिका नंबर अगर उनको ज्ञात हो तो वो कमेंट में मुझे बता दें, जिससे कि मैं वहाँ के भी जजमेंट को, ऑर्डर को देख पाऊँ और अगर उसमें भी कुछ विशेष होता है या आपके लिए कोई विशेष जानकारी हो तो उस जानकारी को भी मैं आपको उपलब्ध करवा पाऊँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, धन्यवाद।